डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि इस वक्त तो हमने पाबंदियां कुछ नरम की हैं, लेकिन फिर से ये वायरस सर उठा रहा है, तो क्या हम फिर से एक बार जो है वो लॉकडाउन या फिर सख्त पाबंदियों की जानिब बढ़ेंगे? देखिए, सबसे अहम चीज तो समझने की ये है कि लोगों को बार बार बताने के बावजूद कि देखें कोरोना खत्म नहीं हुआ, और कभी भी हमने कहा कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना खत्म नहीं हुआ। और हम तब तक काबू पा नहीं पाएंगे इसके ऊपर जब तक कम से कम 60 से लेके 70% हमारी जो पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है खास तौर पे, वो वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी। अब उस मकसद के लिए सबको कहा जाता है कि आप SOP मेंटेन किया करें, मास्क पहना करें। मास्क लोगों ने उतार दिए, लोगों ने बेहतियाती करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने भी बेहतियाती करनी शुरू कर दी जिनको वैक्सीन लग चुकी है। उनका ख्याल है कि शायद वैक्सीन लगने की वजह से अब इन्फेक्शन नहीं लगेगी। तो ये बताना जरूरी है आपके प्रोग्राम की वसादत से कि इन्फेक्शन तब भी लग सकती है, माइल्डर जरूर होगी। तो आप जितनी एहतियात कर सकें वो बेहतर है, क्योंकि एक बंदे को इन्फेक्शन लगी तो सारे घर को इन्फेक्शन लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नया वेरिएंट बात की जा रही है कि डेल्टा वेरिएंट है, तो क्या इसके लिए वैक्सीन भी किसी अलग किस्म की होगी या दोबारा वैक्सीन करवानी पड़ेगी जिनको हो चुकी है? नहीं, अभी तक तो जो हमारे सामने सारी पिक्चर आई है वो ये है कि जो दुनिया के एक्सपीरियंस, क्योंकि हम तो अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना डेल्टा वेरिएंट, तो मेरा ख्याल है कि जो वैक्सीन लग चुकी है इट शुड बी इफेक्टिव इनफ। अहम चीज इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट के बारे में समझने की बात है वो ये है कि डेफिनेटली उसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो ब्रिटिश वेरिएंट से भी ज्यादा ये है। तो इंडियन वेरिएंट ना, और आपने देखा था कि इंडिया में क्या हालात हो गए थे जब अब इस मरतबा थर्ड वेव हुई, और नेचुरली बहुत हद तक तो कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आप इस वेरिएंट से बच तो सकते नहीं थे। इवेंचुअली अभी जो पिछले दिनों नेशनल NIH ने जो टेस्ट किए कोई 15 के 16, उसमें 50% जिस तरह पहले फरमा रही थी कि 50% जो था वो डेल्टा वेरिएंट निकला, और वो वाकई परेशानी की बात है। वजह यह है कि उससे इन्फेक्शन फैलना, ज्यादा जल्दी फैलने का खदशा है। और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारी परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन किधर है? आप जरा अगर पंजाब की हद तक खास तौर पे अगर आप नंबर्स बता सकें, अगर पाकिस्तान के नंबर्स भी आप थोड़ी रोशनी डाल सकें, तो हम कितने परसेंटेज पे खड़े? देखिए, अगर 11 करोड़ की आबादी है तो अभी तक तो हमने इसमें से एक आपकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो तो 18 साल से नीचे, वो तकरीबन यानी कोई 4.5-5 करोड़ लोग जो हैं, मैं अंदाजन बता रही हूँ नंबर, वो 18 साल से कम उम्र के लोग। अब अगर मैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनकी में हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, उसमें से अब तक आज के दिन तक 1,02,70,000 वैक्सीन लग चुकी है। यानी तकरीबन वो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसकी कुछ 15 to 20% लोगों को वल्नरेबल, मैं वही बता रही हूँ, वो जो 6 करोड़ लोग जो हैं, 6-7 करोड़ लोग, उनकी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हो उसमें तकरीबन हम इन लोगों को वैक्सीन फर्स्ट और सेकंड डोज में ला के हम लगा चुके, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाकी को लगे। लेकिन ये आप जब हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, तो हर्ड इम्यूनिटी तो तब तक नहीं होगी जब तक हम कम से कम एटलीस्ट मेरे अंदाजे में 60 से 70% लोग जो हैं। और डॉक्टर साहब, हमारा जो प्लान है वैक्सीनेशन का, वो तो आई एम श्योर के नंबर्स तो हमने ऑल द वे आउट ड्रॉ आउट किए होंगे। हमारे करंट प्लान ऑफ वैक्सीनेशन में हमें कितना अरसा लगेगा इस 70% के नंबर पहुंचने में? हमारा प्लान इज इट गोइंग टू बी अ ईयर, 18 महीने, 24 महीने, हमारा क्या प्लान है इसमें? देखिए, मैंने जिस तरह डिवाइडेड द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब out of the 11 crores, if I say कि जी एक population that exists which is less than age 18, जी अगर हम उसको निकाल दें and the population above age 18 उसकी कैलकुलेशन आप करें, तो मेरे अंदाजे में अगर हम अपना रफ्तार वैक्सीनेशन किस तरह रखें तो कम से कम और कुछ नहीं तो इस साल के आखिर तक हम कम से कम 55% से लेकर 60% लोगों को, कम से कम 55% से कह रही हैं कि 60% तक लोग जो है इस साल तक वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक और मामला उनमें से कह रही जी डॉक्टर साहब, एक और मामला ईद सर पर है। ऐसे में अब कोरोना की चौथी लहर भी फैल रही है, तो हम क्या कोई पाबंदियां लगाने जा रहे हैं? क्योंकि बकरा मंडियां भी जो हैं वो भी लग चुकी हैं। क्या SOPs होंगे या फिर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ेंगे? पंजाब हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, इसके ऊपर कल बड़ी डिटेल मीटिंग हुई थी, SOPs सारे डिस्कस हुए थे और अलहदा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई है। खास तौर पर ये जो अगला हफ्ता है
12 से 18 तक इसको बाकायदा SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन का वीक बनाया जा रहा है, और जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कमिश्नर्स वगैरह सबको बताया है कि जी SOPs हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली। तो डॉक्टर साहब, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स क्या वो फिर से बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि वैक्सीनेटेड हैं अमला तो फिर रेस्टोरेंट्स ओपन हो सकते हैं। जी, हमने ये कहा है कि आप अगर इंडोर एक्टिविटी चाहते हैं तो जैसे रेस्टोरेंट के अंदर आज सिर्फ वो जाएंगे जो वैक्सीनेटेड हों, और मेरा ख्याल है ये तो एक अच्छी कदम होगा कि इस तरीके से हम इनकरेज करेंगे लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट करवाने के लिए। इसी तरह जो लोग शादियों पे डॉक्टर साहब कोई कार्ड कैरी करेंगे इसमें, कैसे डिटरमिन कैसे करेंगे? देखिए जी, जब आपको वैक्सीन लगती है तो एक कार्ड तो दिया जाता है ना आपको, एक इनिशियल वैक्सीन पे भी कार्ड दिया जाता है, और वंस यू हैड दोनों आपकी डोजेज लग जाती हैं तो नादरा से आपको कार्ड मिल जाता है, तो आपको कार्ड कैरी करना चाहिए। या तो इसका मतलब है इफेक्टिवली, सॉरी डॉक्टर साहब वक्त की कहते हैं, बट इफेक्टिवली तो ये एक वैक्सीन पासपोर्ट होगा ना जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होगा? जी जी, हर जगह इस्तेमाल होगा, क्योंकि इन फ्यूचर हमारी पूरी कोशिश है कि दिस शुड बी योर पासपोर्ट टू मूव एनीवेयर। देखिए ना, एक बंदा जिसने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया है, इसका मतलब है वो और उन लोगों का अपने अलावा और लोगों का भी एहसास कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब, किसी और को बीमारी ना लगे। अब वो कोशिश कर रहे हैं तो हम फिर उन लोगों को प्रायोरिटी देंगे ना जिन्होंने ये कदम उठाया है और अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है, कि उनको हर किस्म की चीजों में उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। जी बहुत शुक्रिया।